आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब हर तरफ युद्ध की आहट, सत्ता की साजिशें और अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच सबसे बड़ी लड़ाई किसी राज्य को जीतने की नहीं, बल्कि अपने बिछड़े अपनों को वापस पाने की है। शुरुआत होती है एक सड़क से, जहां कुछ बदमाश तीन लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहां एक लड़की हाथ में बड़ी कसाई वाली छुरी लेकर पहुंचती है। उसे देखते ही बदमाश घबरा जाते हैं, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मशहूर बटर ब्यूटी है। उसका नाम सुनते ही अपराधियों के हौसले टूट जाते हैं और वे वहां से भाग निकलते हैं। बचाई गई लड़कियां उसका धन्यवाद करती हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि यह बहादुर लड़की और कोई नहीं बल्कि चांग्यू है। चांग्यू पिछले काफी समय से अपनी छोटी बहन चांगनिंग को खोज रही है। रास्ते में उसने अनगिनत लोगों की मदद की है, लेकिन अपनी ही बहन तक नहीं पहुंच सकी। यही बात उसे अंदर से लगातार परेशान कर रही है। उसे बार बार यानजेंग की याद आती है और वह सोचती है कि अगर वह उसके साथ होता तो शायद चांगनिंग को ढूंढना आसान हो जाता। कुछ देर बाद चंगयू एक आदमी को अपनी छोटी बच्ची के साथ जाते हुए देखती है। उसे शक होता है कि शायद बच्ची का अपहरण किया जा रहा है। वह बिना देर किए उस आदमी को रोक देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में सच सामने आता है कि वो बच्ची का असली पिता है। इस घटना से साफ हो जाता है कि चंगयू किसी भी बच्चे को खतरे में नहीं देख सकती, लेकिन अपनी बहन को खो देने का दर्द उसे हर पल भीतर से तोड़ रहा है। इसके बाद कहानी का रुख बाक्सिया की तरफ मुड़ता है। सुई युआनकिंग अपने लोगों के साथ बाक्सिया पहुंचता है। वह बताता है कि यह इलाका उसके परिवार के अधिकार में है और उसके पिता ने उसे यह महत्वपूर्ण क्षेत्र सौंपा है। उसने इसका नाम बाक्सिया इसलिए रखा क्योंकि वह चाहता है कि यह जगह कछुए की तरह मजबूत और अभेद्य बने। महल पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत होता है और यहीं पता चलता है कि वह वास्तव में लॉर्ड चांगशीन का उत्तराधिकारी है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसे खबर मिलती है कि जेंग ने पिछली रात चोंगजो की ग्रेन रूट पर अचानक हमला कर दिया। केवल 100 घुड़सवारों के साथ उसने इतनी बड़ी क्षति पहुंचा दी कि पूरा अनाज मार्ग नष्ट हो गया। उसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। इसका मतलब साफ है कि लुचेंग में लड़ रही सेना अब रसद की भारी कमी झेलेगी। इसी बातचीत में एक और बड़ा खुलासा होता है। जब सुई युआनकिंग से पूछा जाता है कि उसके साथ आई 2 लड़कियां कौन हैं, तो वह हंसते हुए कहता है कि बड़ी वाली उसकी औरत है और छोटी वाली एक खास सरप्राइज है। यहीं पता चलता है कि चांगनिंग अब उसके कब्जे में है। इसके बाद सुई युआनकिंग के सामने चंगयू का भी जिक्र होता है। उसकी साथी साफ कहती है कि उसे शेजेंग और चंगयू दोनों के सिर चाहिए। सुई युआनकिंग बिना झिझक उसकी मांग मान लेता है। दूसरी ओर यंजू आर्मी कैंप में यानजेंग को एक बंडल दिया जाता है। उसमें कुछ मिठाइयों के साथ एक डिवोर्स एग्रीमेंट भी होता है। उस कागज को पढ़ते ही यानजेंग समझ जाता है कि चंगयू ने उससे अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। फिर भी वो उसके करीबियों का ख्याल रखना नहीं छोड़ता। जब उसे पता चलता है कि मिस्टर झाओ को सेना में भर्ती कर लिया गया है, तो वह तुरंत आदेश देता है कि उसे फ्रंट लाइन पर न भेजा जाए, बल्कि आर्मरी में सुरक्षित काम दिया जाए। उसी समय यानजेंग को सुई युआनकिंग का चैलेंज लेटर मिलता है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब उसे खबर मिलती है कि फैन चांगनिंग उसके कब्जे में है। उधर जीजो गवर्नमेंट ऑफिस में फैन चांग्यू की वापसी होती है। जिन लोगों के बच्चों को उसने ट्रैफिकर से बचाया था, वे सभी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन फैन चांग्यू खुश नहीं है। वह लोगों को बताती है कि उसकी अपनी छोटी बहन अभी भी लापता है। उसे सबसे ज्यादा यही बात सताती है कि वह दूसरों को बचा सकी, लेकिन अपनी बहन को नहीं। इसी दौरान उसके मन में अपने माता पिता की मौत को लेकर भी कई सवाल उठने लगते हैं। बचपन से उसे बताया गया था कि उन्हें बैंडिट्स ने मार डाला था, लेकिन अब उसे शक होने लगा है, क्योंकि मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का इंतजाम किया और बच्चों की जिम्मेदारी भी तय कर दी थी। अगर उन्हें खतरे का अंदाजा था तो वे भागे क्यों नहीं? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फैन चांग्यू अपने माता पिता की पुरानी मर्डर केस फाइल देखना चाहती है। लॉर्ड ली उसकी मदद करता है।
फाइल में लिखा होता है कि फैन एर्न्यू और उनकी पत्नी की हत्या यात्रा के दौरान हुई थी और इसे बंडिट अटैक बताया गया था। लेकिन फाइल पढ़ते समय फैन चांग्यू को कई बातें संदिग्ध लगती हैं। उसे लगता है कि शायद रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई है, हालांकि अभी उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लॉर्ड ली उसे समझाता है कि अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य जरूर बदला जा सकता है। फैन चांग्यू फैसला करती है कि उसका पहला लक्ष्य अपनी बहन चांगनिंग को ढूंढना होगा। साथ ही वो यान जेंग को भी तलाशना चाहती है। लॉर्ड ली उसे रुककर मदद लेने की सलाह देता है, लेकिन फैन चांग्यू मना कर देती है। वह सेना पर बोझ नहीं बनना चाहती। इतना ही नहीं, वह लॉर्ड ली के दिए हुए 10 टेल सिल्वर भी वापस कर देती है और बताती है कि उसे लिनान गवर्नमेंट ऑफिस से रिवॉर्ड मिल चुका है। दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। खबर आती है कि लॉर्ड चांगशीन की सेना होंगडाओकू तक पीछे हट चुकी है। रेनी सीजन शुरू होने वाला है और यही मौसम अब युद्ध की दिशा बदल सकता है। ही जिंगयुन के सामने एक नई योजना रखी जाती है। योजना के अनुसार वू रिवर पर एक गुप्त डैम बनाया जाएगा। दुश्मन को नीचे की तरफ फंसाया जाएगा और सही समय पर पानी छोड़कर उसे खत्म करने की कोशिश होगी। इस योजना का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि हिज लॉर्डशिप खुद बेट बनेगा। ही जिंगयुन इस योजना का विरोध करता है, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई तो हिज लॉर्डशिप की जान जा सकती है। लेकिन जवाब मिलता है कि सुई युनकिंग बहुत चालाक है। अगर चारा छोटा होगा तो वह कभी जाल में नहीं फंसेगा, इसलिए केवल 1000 सैनिकों के साथ यह जोखिम उठाया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ सुई युनकिंग के पास लगभग 20,000 सैनिक हैं। फिर हिज लॉर्डशिप अपनी असली मंशा बताता है। उसका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं बल्कि फैन चांगनिंग को बचाना भी है, क्योंकि वह फैन चांग्यू की छोटी बहन है। इसके बाद हे जिंगयुआन एक पुराना राज खोलता है। वह बताता है कि फैन एर्न्यू कभी उसका साथी था। मरने से पहले उसने उसे एक लेटर दिया था और कहा था कि इसे प्राइम मिनिस्टर वेई तक पहुंचा देना, लेकिन कभी खोलना मत। जब उससे पूछा जाता है कि क्या फैन एर्न्यू की मौत किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी, तो हे जिंगयुन कहता है कि उसने अपने दोस्त की हत्या नहीं की। फैन एर्न्यू ने खुद अपनी जान दी, लेकिन वह मानता है कि उसकी मौजूदगी ने उसे मजबूर जरूर किया था। हालांकि पूरी सच्चाई वह अभी भी छिपा कर रखता है और कहता है कि सही समय आने पर वह सब कुछ फैन चांग्यू को बताएगा। इसके बाद दोनों एक नई चाल चलते हैं। अफवाह फैलाई जाएगी कि सुई युआनकिंग ने जिस लड़की को बंदी बनाया है वह हे जिंगयुआन की अपनी बेटी है। इससे दुश्मन लापरवाह होगा और चांगनिंग की जान भी फिलहाल सुरक्षित रहेगी। इसी बीच पेयी को एक बेहद मुश्किल जिम्मेदारी दी जाती है। उसे पता है कि लोग उसे गलत समझेंगे, लेकिन वह अपने जनरल के लिए सब कुछ करने को तैयार है। दूसरी तरफ फैन चांग्यू को एक इन में पता चलता है कि बाक्सिया के पास रेफ्यूजीज का एक कैंप है जहां कई बच्चों को रखा गया है। उसे उम्मीद बंधती है कि शायद चांगनिंग भी वहीं हो। वह तुरंत उसी दिशा में निकल पड़ती है। उधर जिजू गवर्नमेंट ऑफिस में वेई यान की पुरानी साजिशों पर चर्चा होती है। पता चलता है कि उसने अपने स्वार्थ के लिए लॉयल जनरल्स तक की बलि चढ़ा दी थी। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि फैन चांग्यू को सेना में शामिल करके वे फैक्शन को भीतर से कमजोर किया जाए। लेकिन तब तक फैन चांग्यू वहां से जा चुकी होती है। रास्ते में फैन चांग्यू की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो दावा करता है कि ऑफिशियल्स उसे जबरदस्ती क्वारी में काम करवाने ले जा रहे हैं। फैन चांग्यू उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। तभी सैनिक वहां पहुंचते हैं और उसी आदमी के बारे में पूछते हैं। कुछ देर बाद फैन चांग्यू समझ जाती है कि वह आदमी झूठ बोल रहा था। वह असल में चोंगजो का स्काउट है। फैन चांग्यू उसे पकड़ लेती है, लेकिन सैनिकों को उसी पर शक हो जाता है। फैन चांग्यू अपने पहचान पत्र दिखाती है और बताती है कि वह जिजू की रहने वाली है तथा अपनी बहन को खोज रही है। फिर भी सैनिक उसकी बात नहीं मानते और आदेश देते हैं कि दोनों को साथ ले जाकर उनकी पहचान की जांच की जाए। यही एपिसोड 20 खत्म होता है। अब फैन चांगनिंग दुश्मन के कब्जे में है। फैन चांग्यू खुद सैनिकों के शक के घेरे में आ चुकी है। यान जेंग अपनी भावनाओं को छिपाकर उसकी मदद कर रहा है। हे जिंगयुआन, अतीत का सबसे बड़ा राज अपने सीने में दबाए बैठा है और बाक्सिया में 20,000 सैनिकों के खिलाफ केवल 1,000 सैनिकों के सहारे एक बेहद खतरनाक जाल बिछाया जा चुका है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिज लॉर्डशिप इस योजना में सफल होकर चांगनिंग को बचा पाएगा? क्या फैन चांगयू अपनी बहन तक पहुंच पाएगी? और क्या फैन परिवार के माता-पिता की मौत का असली सच आखिरकार दुनिया के सामने आएगा? इन्हीं बड़े सवालों के साथ एपिसोड 20 यहीं समाप्त होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होते। अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे कहानी में होने वाला है एक बड़ा खुलासा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।